31 मई से ग्रहण योग का निर्माण। तुला में केतु और चंद्रमा की अशुभ युति। किन लोगों की बढ़ेंगी परेशानियां, किन लोगों को होगा धन हानि, किन लोगों की तरक्की में आएगी बाधा, किन को लाभ और किन को हानि, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हम दोनों ही आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहती है ग्रह नक्षत्रों की दुनिया। और ग्रह नक्षत्रों की इसी दुनिया से आज मैं आपको बताऊंगी कि 31 मई को एक ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। तुला राशि में ही चंद्रमा और केतु की युति से ग्रहण योग बन रहा है। और जो कि देखिए, हम हमेशा आपको बताते हैं कि ग्रहण योग को शुभ दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं देखा जाता, अशुभ योग में इसकी गिनती होती है। और ऐसे में जो कि ये आने वाले 2 दिनों तक ग्रहण योग का प्रभाव रहेगा, तो आप मान लीजिए कि 1 तारीख को 2 तारीख को पूरे 2 दिनों तक रहेगा। और ऐसे में ये 2 दिन ग्रहण योग के चलते, वो भी तुला राशि में जो बन रहा है ये, इसके चलते 12 की 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो जानेंगे ही। लेकिन आइए उससे पहले ये जान लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण योग के बारे में क्या कुछ बताया गया है मयंक जी से। देखिए, ज्योतिष में जब भी ये कहा जाए चंद्रमा जब भी पापी ग्रहों के साथ होगा तो पीड़ित अवस्था में आता है और ग्रहण दोष लगता है। ऐसे ही चंद्रमा राहु के साथ होता है तो भी ग्रहण दोष का निर्माण होता है। ये महीने में एक बार युति जरूर बनेगी। चंद्रमा केतु की युति जो 31 मई को बनने जा रही है शाम को तकरीबन 8 बजे के आसपास, तो ये भी एक अशुभ योग होता है। चंद्रमा को जब केतु का साथ मिलता है तो चंद्रमा दूषित हो जाता है, कहीं ना कहीं अशुभ फल मिलने लग जाते हैं। चंद्रमा जो कि शुभ फल देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जिन राशियों के ये छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में आएंगे या चतुर्थ में आएंगे, थोड़ा सा उनको परेशानी देंगे, मानसिक तनाव देंगे, क्योंकि चंद्रमा केतु की युति मानसिक अस्थिरता को दर्शाती है। यह चंद्रमा जब दूषित होता है तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। सपोज ये मानिए कि आपका भले शुभ समय चल रहा है, अगर गोचर आपका आज खराब है, चंद्रमा केतु की युति है या शनि चंद्रमा की युति अष्टम या द्वादश भाव में हो गई, उस दिन आप कहीं यात्रा पर निकल गए या उस दिन आपने कोई डील कर ली तो वो डील रद्द हो जाती है भविष्य में, या उस दिन कोई भी किया हुआ कार्य जो है वो सही साबित नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई बड़ा कार्य करते हैं, चाहे वाहन लेना हो, घर बुक करना हो या कोई डीलिंग करनी हो, कोई ज्वाइनिंग करनी हो या कुछ भी शुभ कार्य करना है, तो चंद्रमा की स्थिति को जरूर देख लें कि चंद्रमा का कोई ग्रहण दोष तो नहीं है, कोई राहु काल तो नहीं है, कोई अशुभ योग तो नहीं चल रहा है, कोई भद्रा तो नहीं लगी हुई है। ये सब कार्य देखकर, ये सब चीजें देखकर ही अपने कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। चंद्रमा केतु की युति से व्यक्ति इन 2-2.5 दिनों में परेशान ज्यादा रहता है, मानसिक तनाव सभी राशियों को रहता है। इसलिए ये कहा गया है कि अगर आपकी राशि पर ये योग चतुर्थ, छठे भाव में, अष्टम या द्वादश में बनता है तो कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत इस समय ना करें, अभी 2-2.5 दिन के लिए रुक जाएं, उसके बाद आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या जो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही होता है कि गोचर में जब जब चंद्रमा शनि राहु या केतु के साथ आता है तो हम आपको बताते हैं कि इस समय थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं मयंक जी कि देखिए, जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है तो इसका एक खासा महत्व जो आपने बताया, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा इसलिए भी क्योंकि देखिए 2 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा। तो अमूमन चंद्र राशि के आधार पर 12 राशियों पर इसका असर देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो आइए राशि अनुसार जान लेते हैं कि इस बार का चंद्रमा और केतु की युति से बनने वाला चंद्रमा और केतु की युति से बनने वाला ग्रहण योग किस प्रकार 12 की 12 राशियों के लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है इन आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर। राशि अनुसार सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। बिल्कुल, देखिए मेष राशि वालों के सप्तम भाव में ये योग बनेगा तो उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। इनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इस समय? इनको देखिए, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, अगर इस दौरान कोई भी आप कार्य करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस में भी थोड़ा सा तरक्की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सावधानी क्या रखना है कि क्रोध की अधिकता से बचना है। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव करने से बचें, क्योंकि सप्तम भाव में चंद्र केतु की युति आपकी हो रही है। तो गृहस्थ जीवन में या आपके पार्टनर के साथ, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उसके साथ कोई मनमुटाव की स्थिति या छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, उस चीज से बचना चाहिए। इसके अलावा ये गोचर आपके लिए लाभप्रद रहेगा, बिजनेस में अच्छा रहेगा और मन में थोड़ी सी व्याकुलता, बेचैनी रहेगी।
भविष्य की योजनाओं को लेकर कुछ ज़्यादा परेशान होंगे। तो इसलिए इस तरह की बातें अगर आपके दिमाग में आती हैं इन 2-2.5 दिनों में तो वो निकाल दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये युति हटेगी तो आपकी समस्याएं जो हैं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। चलिए मयंक जी, वृषभ के लिए क्या कुछ है इन 2 दिनों में? देखिए, वृषभ राशि वालों को सोच समझकर आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि इस समय आप कोई भी काम करेंगे तो आपके कामों में अड़चनें आएंगी। यात्राएं दिखाई दे रही हैं, यात्राओं पर यात्रा में अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर कोई डील यात्रा में करने जा रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा डिले हो सकता है या किसी तरह की कोई परेशानी आपको रहेगी। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें और कोई बड़ा कार्य इस समय शुभ कार्य ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। धन के लिहाज से बात करें तो धन का निवेश इस समय कहीं नहीं करना चाहिए। क्या मिथुन को भी तनाव झेलना पड़ेगा इन 2 दिनों में? देखिए, मिथुन राशि वालों को पेट संबंधी रोग से थोड़ा सा ग्रसित रह सकते हैं इन 2-2.5 दिनों में। इसके अलावा और कोई समस्या नहीं आ रही है। काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मन में चिंता किसी बात को लेके बनी रहेगी या इस समय आप थोड़ा सा मतलब कि अनईजी फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी काम कारोबार के लिए, घर परिवार के लिए समय आपका काफी अच्छा रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क के बारे में। कर्क राशि वालों, इस समय घरेलू परेशानी से आप 2-4 होना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी तरह का मनमुटाव ना रखें। घर परिवार अगर कोई भी समस्या है तो उसको शांति से आराम से बैठकर सुलझाएं, क्योंकि कर्क राशि वाले देखा है बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, जल्दी ही एग्रेसिव हो जाते हैं या एकदम से आपा खो बैठते हैं। उस चीज़ से आज बचना होगा। हालांकि सुख साधनों के लिए ये योग बहुत अच्छा है। अगर आप कार लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी, धन लाभ के भी योग बनेंगे, मगर कर्क राशि वालों लापरवाही नहीं रखनी चाहिए इस समय। चंद्रमा के साथ मिलकर मायावी केतु सिंह को कितना परेशान करेगा? सिंह राशि वालों की देखिए परेशानी इस समय कम रहेगी, लाभ अधिक रहेगा। भाग्य स्थान पर चंद्र केतु की दृष्टि भाग्य वृद्धि के योग बना रही है। आपके मन मुताबिक कार्य पूर्ण होंगे, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यात्रा भी हो सकती है इस समय या अचानक से यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये जो गोचर है आपके लिए लाभप्रद ही कहा जा सकता है। जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से हैं, जो लोग पत्रकार हैं, उनके लिए ये 2.25 दिन बहुत ही अच्छे रहेंगे। कन्या के लिए? कन्या राशि वालों के धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं और मानसिक शांति भी आपको रहेगी। कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, कहने का मतलब ये है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें कन्या राशि वालों, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। घर परिवार में किसी भी बात को लेकर मुद्दा ना बनाएं, मनमुटाव से बचें और अपने कार्य पर ही अपना ध्यान लगाएं इस समय। ये मेरी आपको सलाह है। तो 2.25 दिनों तक आपका केतु और चंद्रमा दोनों ही तुला में रहेंगे, तो तुला राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे 2 दिन? देखिए, तुला राशि वालों के काम कारोबार के लिए अच्छा है और अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें आपका समय सही चल रहा है। बिजनेस अच्छा रहेगा, नौकरी में भी सफलता मिलेगी और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन केतु और चंद्रमा की युति आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकती है, क्योंकि इन 2-2.5 दिनों में भाग दौड़ बहुत रहेगी आपको। तो इसलिए स्ट्रेस से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। खाना पीना भी समय से खाएं तो बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग सबसे ज्यादा परेशानी करने वाला है। कारण क्या है कि 12वें भाव में चंद्रमा जब 12वें भाव में जाता है तो परेशानियों को बढ़ाता है और वहां केतु भी साथ में, तो इस समय खर्च भी बढ़ सकता है, परेशानी भी बढ़ सकती है, मानसिक तनाव इन 2-2.5 दिनों में रहेगा। हो सकता है कि घरेलू मोर्चे पर आप किसी परेशानी से उलझें और वहां आपको ये मामला सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, वरना तो इन 2-2.5 दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। सेहत का ध्यान रखें, फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए और कोई नए कार्य की शुरुआत इस समय ना ही करें तो बेहतर है। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं धनु के बारे में। धनु राशि वालों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि लाभ स्थान में ये युति बन रही है तो धन लाभ के अच्छे योग मिलेंगे। जो बिजनेसमैन है उनको अच्छा फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोग जो कहीं नौकरी के लिए कोशिश करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, इस समय करें तो लाभ मिल सकता है। या इन 2 दिनों में कोई संचार के माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। कुल मिलाकर समय आपका अच्छा है, लेकिन इस समय खान पान पे थोड़ा संयम रखना होगा। आप कोशिश करें कि जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि? मकर राशि वालों के लिए कार्यस्थल पर थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और बिजनेसमैन लोगों को भी धन जो है रुक रुक के प्राप्त होगा इन 2-2.5 दिनों में। अगर कहीं से पैसा आना है थोड़ा कम आ सकता है, तो इसलिए निराश ना हो। ये कुछ दिनों की बात है, 2-2.5 दिनों की, उसके बाद स्थिति आपकी बहुत ही बेहतर हो रही है। ज्यादा मात्रा में धन लाभ भी होगा। कार्य व्यवसाय में सफलता के योग है, लेकिन मानसिक तनाव से थोड़ा बचना चाहिए आपको। चलिए, कुंभ के बारे में भी। कुंभ राशि वालों, भाग्य स्थान में युति बन रही है तो मन में थोड़ी सी बेचैनी तो रह सकती है, मन में चंचलता रहेगी कुंभ राशि वालों के। उसके बावजूद भी आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लापरवाही बिल्कुल ना करें कुंभ राशि वालों इस समय, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा लापरवाही के चलते कोई कार्य जो है आपका वो मतलब देरी से हो सकता है या
कोई चीज आपके हाथ से मिस हो सकती है, थोड़ा संभल के चलें। बिजनेस में सामान्य लाभ होते हुए नजर आ रहे हैं। इन 2 दिनों में मीन को कितना संभल कर चलने की जरूरत है? देखिए, मीन राशि वालों के अष्टम भाव में ये योग बन रहा है चंद्रमा केतु की युति, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई नई डील इन 2-2.5 दिनों में ना करें, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में होता है तो परेशानियां बढ़ती हैं। कोई भी नए कार्य की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत ना हो के और डिले होता चला जाता है, तो इसलिए इस समय को निकालें, सेहत का ध्यान रखें, खान पान पे संयम बरतें और वाणी पर भी संयम रखें, क्योंकि आपके वाणी स्थान पर जो है इस समय राहु विराजमान है, तो मन में नेगेटिविटी, बेचैनी रहेगी। किसी भी तरह से आप कोशिश करें कि आपके संबंध जो है आपके किसी के साथ खराब ना हो। बिल्कुल। तो ये हमने मयंक जी से जाना है कि किस प्रकार से तुला राशि में बन रहा चंद्रमा और केतु की युति से ग्रहण योग आपको किस तरह से प्रभावित कर सकता है। जाते जाते मयंक जी आपसे एक सरल उपाय कि इस दौरान जो लोग मानसिक तनाव से गुजरेंगे, जिन लोगों को बहुत परेशानियां होंगी, तो उन परेशानियों को कैसे कम किया जा सकता है उपायों के जरिए? देखिए, सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा करने से कहते हैं किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहती है। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और शिवलिंग पर कच्चा दूध और शहद अर्पित करें तो विशेष लाभ मिलेगा इन 2-2.5 दिनों में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गणेश जी की वंदना करें, गणेश जी की आरती करें। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से हमें सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ मुझे मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।